तो तौकीर रजा का एक बार फिर भड़काऊ बयान सामने आया है। क्या देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये? तौकीर ने क्या मुसलमानों को भड़काने की एक बार फिर कोशिश की है? इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। वैसे तो हमेशा ये विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने इस बार जयपुर में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल उन्होंने जयपुर में मुस्लिमों से एकजुट होकर दिल्ली को घेरने की अपील की है और कहा है कि जिस दिन हम लोग सड़क पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर कुछ होगा उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि तौकीर रजा किसकी रूह को कपाना चाहते हैं और किसके खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। दरअसल इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। उन्होंने मुसलमानों से दिल्ली घेराव करने की अपील की और कहा कि हमारी संख्या क्यों छुपाते हो, जिस दिन सड़क पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तौकीर रजा क्यों और किसकी रूह को कब कपाना चाहते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम वैसे भी आने वाला है, तो रूह क्या, आदमी के हाड़ मांस कांपेंगे। उस पर तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान क्या लोगों को जलाएगा या फिर झुलसाएगा, क्या करेगा? आपको बता दें कि तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं दोस्तों। इस बार फिर उन्होंने यही काम किया और कहा कि अगर आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो सभी को दिल्ली का घेराव करना चाहिए, सभी मुसलमानों को, मतलब अपनी बात को अगर मनवाना है तो सभी मुसलमान ये काम करें। क्या देश की हर कौम यही काम करे, अपनी बात को मनवाने के लिए दिल्ली का घेराव करे? ये कहना चाहते हैं तौकीर रजा या ये नसीहत देना चाहते हैं? दरअसल उन्होंने क्या कहा सिलसिलेवार से पहले आपको ये समझा देते हैं। मौलाना ने कहा है कि पहले तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो होगा उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं हैं, अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है हमने। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है इन्हें रोक पाना। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपकी अपनी ताकत दिखानी है इसको लेकर कानून बनवानी पड़ेगी, और अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली आना होगा। तो ये सारी बातें तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काने के लिए की। इसको साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रजा यही नहीं रुके, वो इस बात से भी बहुत परेशान है कि अल्लाह को अपशब्द जो कहे जा रहे हैं, सरकार बेईमान है वो कह रहे हैं, जो कुरान और अल्लाह का अपमान करती है, ऐसा उनका कहना है। अगर आपको इससे दर्द महसूस होता है और आप ईमानदार हैं तो उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि आप लोग दिल्ली आएँ और अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि वो यानी कि सरकार उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा अक्सर अपने इस तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में छा रहते हैं। इस बार भी उन्होंने यही कुछ किया दोस्तों। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी की गई तो इस बार धरना प्रदर्शन नहीं होगा और ना ही ज्ञापन दिया जाएगा, बल्कि देश का जाम किया जाएगा। कुल मिलाकर तौकीर रजा एक बार फिर से देश के अमन चैन से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने संपत्ति की बात कही, यानी कि वक्फ बोर्ड बिल की बात कही, जो कि संसद में पेंडिंग है और इस समय उस पर सबसे ज़्यादा हंगामा होने के आसार हैं। उससे पहले ही उन्होंने ये भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, बुलंद भारत टीवी आपसे ये अपील करता है, अपने हर मुसलमान भाई से अपील करता है, अपने हर हिंदू भाई से अपील करता है कि ऐसे किसी भी बयान पर आप अपनी नज़र ना डालें, इसे इग्नोर करें, क्योंकि हर बात को मनवाने के लिए दिल्ली का घेराव नहीं किया जा सकता। सरकारें आती हैं जाती हैं और इन जैसे टुच्चे नेताओं का काम है सियासत करना, जो ये बराबर करते रहेंगे और करते रहेंगे। बाकी हम आपको ऐसी हर बयान को आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, क्योंकि हम है बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।